आज का सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। यह सूत्र संज्ञा सूत्र है, प्रगृह्य संज्ञा करता है। ईदुदे प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम प्रथमा का एक वचन, प्रगृह्यम प्रथमा का एक वचन। बोलिए पदच्छेद विभक्ति क्या है? ईदुदे प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम प्रथमा का एक वचन, प्रगृह्यम प्रथमा का एक वचन। इसमें समास किस में होगा? ईदुदेत में होगा, ठीक है ना। जिस शब्द में आपको ऐसा लगे कि इसमें कई पद हैं तो वो क्या है, वहाँ पर समास है। क्योंकि समास किसे कहते हैं? अनेक पदों का एक पद, है ना, अनेक स्वरों का एक स्वर, अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति करना। तो जहाँ अनेक शब्द दिख रहे हैं ईदुदेत, यानी इसमें समास होगा। तो समास करेंगे ईच ऊच एच, दीर्घ है ना ई, तो ईच ऊच एच वस्तुतः ईत च है, किंतु वही स्तोष्टनाष्टु से संधि कर लेंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको ईच ऊच एच। और है क्या वस्तुतः ये ईत ऊत एच, ठीक है। तो ईच ऊच एच इति ईदुदेतः। यदि हम ईदुदेतः करेंगे तो क्या समास होगा ये? यदि हम ईदुदेतः कर देते तो कौन सा समास होता? बहुवचन है तो कौन सा समास होगा? इतरेतर। किंतु यहाँ पर क्या है? ईदुदेत, यानी कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व होगा, ठीक है। तो ईच ऊच एच इति ईदुदेत, यह समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। ईकारांतम ऊकारांतम एकारांतम द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञकम भवति। क्या अर्थ होगा? ईकारांतम उकारांतम एकारांतम द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञकम भवति, ठीक है। ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत, ठीक है। ये अंत शब्द कहाँ से आ जाता है? एक सूत्र है ये न विधिस तदंतस्य। अभी आप इतना समझिए कि उससे यहाँ पर क्या होती है? तदंत विधि होती है, ठीक है ना। जहाँ पर भी विशेष विशेषण रूप होते हैं तो उसमें क्या हो जाती है? एक में तदंत विधि हो जाती है। तो ईदुदेत द्विवचनम दो है यहाँ पर, तो इसलिए ईदुदेत द्विवचनम क्या है? विशेष्य है। तो कैसा द्विवचन शब्द रूप? जो ईकारांत ऊकारांत। जहाँ पर भी सूत्रों में इस प्रकार का आता है ना, जैसे इगंतस्य अंगस्य, तो वहाँ पर भी अंत शब्द कहाँ से आता है? ये न विधिस तदंतस्य से आता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ईकारांत ऊकारांत एकारांत जो द्विवचन शब्द रूप है, द्विवचन में जब ईकार ऊकार एकार अंत वाले शब्द होंगे उनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। उदाहरण है आपके अग्नि इति, अग्नि इति, वायु इति, दीर्घ लेंगे, है ना, द्विवचन में दीर्घ होता है ना। अग्नि अग्नि अग्नयः, वायु वायु वायवः। तो ईकारांत में अग्नि इति, ऊकारांत में वायु इति, और एकारांत द्विवचन शब्द रूप कहाँ है? माले इति, कन्ये इति। इसी प्रकार पचेते इति, पचेथे इति। इंद्राग्नि इमौ, इंद्रवायु इमे सुताः। वेद के भी उदाहरण आ गए। इंद्राग्नि इमौ इंद्रवायु इमे सुताः, ये ऋग्वेद का है। तो उदाहरण समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम इसकी सिद्धि करेंगे। अग्नि इति, अग्नि की सिद्धि वैसे आप पढ़ चुके हैं नामिक में। अग्नि शब्द है, आप इसकी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करके अग्नि आगे औ,
बस। उसके बाद फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इस क्या अर्थ है इसका? ये सूत्र कहाँ है? निकाल लीजिए संख्या सहित। 6-1-98। ठीक है, अतः की निवृत्ति आ ही रही है, अचि की निवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ होगा अतः उत्तरस्य प्रथमयोः अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो भवति। अक्ष से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है, तो अग्नि औ, अग्नि अक है, अक से उत्तर प्रथमा विभक्ति का औ, तो इन दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश में क्या हो जाएगा? अग्नि। अब अग्नि आगे इति है, यहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ, अक से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एकादेश की प्राप्ति हुई, तभी ये सूत्र उपस्थित हुआ। ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इसने कहा ईकारांत जो द्विवचन शब्द रूप, ये ईकारांत है, द्विवचन है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ठीक है, प्लुताः प्रगृह्याश्च अचि परतः नित्यम प्रकृत्याः भवन्ति, है ना। प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक जो वर्ण हैं, है ना, वो अच के परे रहते क्या होते हैं? नित्य ही प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति भाव से रहना यानी जैसा है वैसा ही रहते हैं। बात समझ में आ गई? प्रकृतियाँ मतलब, प्रकृति मतलब स्वभाव, अपनी अवस्थिति में ही रहना। तो प्रकृति क्या है उनकी? अग्नि ऐसा ही है, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ एकादेश नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, वो प्रयोग करने के लिए, जैसे अग्नि के बाद हमने इति लगाया, आप अग्नि के बाद आप और भी कुछ लगा सकती हैं। ठीक है ना, अग्नि इमे आप ऐसे भी प्रयोग कर सकती हैं। ये समझाने के लिए बस केवल कि अग्नि इति इस प्रकार से कोई भी अच शब्द आ सकता है, तो इस प्रकार से। ठीक है ना, आप अग्नि अत्र ऐसा भी प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है, तो भी कहीं पर भी बस अच परे है तो वहाँ पर जो भी संधि की प्राप्ति होगी वो संधि वहाँ पर नहीं होगी और वो प्रकृति भाव से रहेगा। प्रकृति भाव से रहना यानी जैसा है वैसा ही रहता है। तो अग्नि इति। इसी प्रकार वायु इति में आ जाइए। वायु आगे औ, पुनः वही प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश करके आपने वायु बना लिया। अब चाहे वायु आगे इति रखिए, वायु अत्र रखिए, अत्र रखोगे तो इकोनिति की प्राप्ति होगी, इति रखेंगे तो, है ना, वायु इति, यहाँ पर किसकी प्राप्ति? वायु इति में भी इकोनिति की प्राप्ति है। ठीक है ना, वायु इति यहाँ पर किसकी प्राप्ति है? इकोनिति की प्राप्ति है, जड़ादेश प्राप्त था, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव रहा, क्योंकि ईकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचनांत शब्द रूप है उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ पर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव होने से दीर्घ यण संधि नहीं हुई, यही इसका लाभ है। इसी प्रकार से माले इति में आ जाइए, है ना, माले दो मालाएं, माला आगे औ स्वादित्पत्ति कर लिया आपने। इसके पश्चात क्या सूत्र लगेगा? आंगी चापह भी कैसे लगेगा? वो तो मालया में लगेगा। औंग आपह, कहाँ है सूत्र? औंग आपह 7-1-18। ठीक है ना, आवंतात् अंगात् उत्तरस्य औंगः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है, आवंत अंग है माला, उससे उत्तर औंग। औंग क्या है? औ और औट की प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है, तो औ के स्थान में क्या हो गया? शी होगा। यहाँ पर अनेकार्षित सर्वस्य, इससे संपूर्ण औ के स्थान पे होने से क्या हो जाएगा? माला आगे शी, लशक व तद्धिते से शाकित संज्ञा होगी, माला आगे ई, पुनः आद्गुणः लगा लीजिए। अवर्ण से उत्तर, क्या अर्थ है आद्गुणः का?
हाँ, अवर्ण सूत्र अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। गुण क्या है? तो अदेंग गुण, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। स्थानांतरित में लगा करके आपने आ और ई के स्थान पे क्या गुण किया? माले। अब यहाँ पर जो माले शब्द बन गया वो कैसा है? एकारांत है और द्विवचन है, द्विवचनांत भी है। तो एकारांत द्विवचनांत शब्द रूप है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो माले इति, यहाँ पर भी आप इति रखेंगे। यहाँ कौन सी संधि प्राप्त होगी बताओ? माले इति एचो एवायवः। तो एचो एवायवः से यहाँ पर अयादि संधि की प्राप्ति हुई, तभी प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। इसने कहा कि प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक जो वर्ण हैं वो प्रकृति भाव से रहते हैं, अच के परे रहते। प्रकृति भाव से रहना यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, अर्थात उसमें कोई भी विकार नहीं होगा, कोई भी संधि इत्यादि उसमें नहीं होगी। तो जब संधि नहीं होगी तो कैसा रह गया वो? माले इति। ठीक है, आगे है पचेते इति। पचेते रूप आपका बनता है लट लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन में। पचते, पचेते, पचन्ते, पचसे, पचेथे, पचत्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। ठीक है, तो एकारांत तो आपका पचते भी है, पर वहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। कहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होगी? द्विवचनांत में ही होगी। तो पचेते की सिद्धि करेंगे हम। पहले पच धातु रखें, भुवाद्यो दुपचश पाके धातु है, फिर भुवाद्यो धातु से आपने धातु संज्ञा की। उपदेश जनुनासिक इत से नहीं, यहाँ तो उपदेश जनुनासिक इत तभी नहीं लगेगा। पहले अलंत्यम श की इत संज्ञा करिए, डू की आदि टुडवा से इत संज्ञा होगी, फिर च के अ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा करके आपने क्या स्थिति रख ली? पच। ठीक है, पच। इसके बाद धातु के अधिकार में वर्तमान लट से लट प्रत्यय आएगा। पुनः लट के स्थान पे त्रिवाद्योत्पत्ति करेंगे। तो इससे पहले आपको बता चुके हैं। तो जब हमें परस्मै पद के प्रत्यय चाहिए वहाँ परस्मै पद के प्रत्यय होंगे, यहाँ आत्मनेय पद के प्रत्यय चाहिए। तंग और आन की आत्मनेय पद संज्ञा की गई है, तो यहाँ पर तंग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों आत्मनेय पद आ रहा है? स्वरितयतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले सूत्र है। स्वरितेत तथा यित धातुओं से क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता है तो आत्मनेय पद होता है। स्वरितेतः नितश्च धातोः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम भवति। तो ये स्वरितेत धातु है। स्वरितेत धातु से क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा है, कर्ता को प्राप्त हो रहा है, तो हमने आत्मनेपद किया। इससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो सारे आपके 9 प्रत्यय आए। उसके पश्चात वही सारी संज्ञाएं करके शेष प्रथमा से प्रथम पुरुष ले आइए। द्विकयोर द्विवचनिक वचने से द्विवचन में क्या आएगा? आताम। तो पच आताम। लकार लाने की भी प्रक्रिया आपको मालूम है ना? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। अब बार बार उन सूत्रों को नहीं बोलेंगे, सर्वप्रथम आपको पूरा क्रम बताया जा चुका है, उसी के अनुसार चलेंगे। तो पच आताम। अब ये जो आताम है ये क्या है? तिंग के अंतर्गत है, अतः तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है। और लकार कर्ता में आया है, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः से, इसलिए कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आएगा। तो पच शप आताम। पच शप आताम। शप का अशेष बचा, पच अ आताम। इसके पश्चात आताम अपित सार्वधातुक है, अतः सार्वधातुक अपित से अपित सार्वधातुक ङितवत हो गया। तो आताम को आपने क्या किया? ङित मान लिया। ठीक है, और यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से आताम के परे रहते प च शप सहित प च की आपने क्या की? अंग संज्ञा कर दी। अब सूत्र लगाएंगे आतोंगितः 7-2-81। ऊपर सूत्र है अतो ये यह, अष्टध्यायी में सूत्र निकालिए। अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। अतः पंचमी का एक वचन है, और या जो है वो षष्ठ्यंत निर्देश है। यह प्रथमा का एक वचन है, और नीचे आतोंगितः में आतः षष्ठी है, ङितः भी षष्ठी है। तो पहले हम पंचमी लगाएंगे। तो अकारांतात् अंगात् उत्तरस्य,
सूत्रार्थ होगा अकारांतात् अंगात् उत्तरस्य इंगिदवयवस्य आकारस्य स्थाने इंगिदवयवस्य इंगितः है ना, इंगितः में भी षष्ठी आता में भी षष्ठी है, तो ऐसे स्थानों पे क्या हो जाता है अवयव षष्ठी हो गई है। तो इंगित अवयवस्य आकारस्य स्थाने इय इत्ययम् आदेशो भवति। अकारान्तात् अंगात् उत्तरस्य ङिदवयवस्य आकारस्य स्थाने इय इत्ययम् आदेशो भवति। सूत्रार्थ बोलिए। अकारान्तात् अंगात् उत्तरस्य ङिदवयवस्य आकारस्य स्थाने इय इत्ययम् आदेशो भवति। हाँ, अकारांत अंग से उत्तर ङिद अवयव जो आकार उसके स्थान पे ई आदेश होता है। अब आप सूत्र की शर्त घटाएंगे। आताम के पहले पच की अंग संज्ञा की थी, ये अकारांत अंग है, ठीक है। और आताम को आपने सार्वधातु कमपित से इंगित किया है, तो इंगित है। इंगित का अवयव जो आकार आताम का आ, उसको ई आदेश हो गया। स्थिति क्या रखा है आपने, पच ईय ताम। आताम के आ को ई आदेश होगा, ताम शेष बचेगा, तो क्या स्थिति रखोगे, पच अ ईय ताम। क्या हुआ कनिष्का, नहीं हुआ, क्यों, हो गया, शप है ना, तो पच शप का अ, पच अ, आताम के आ को ई आदेश हो गया, तो पच अ ईय ताम स्थिति हो गई। अब ईय के या का लोपो व्योरवली से लोप कर दीजिए। त वल के परे रहते व्योहो वलि परतः वकार यकारयोः लोपः भवति। वल के परे रहते वकार और यकार का लोप होता है। त वल परे है, या का लोप हो गया। शब का आ है, आप उसे पच में मिला लें, स्थिति क्या बन गई, पच ई ताम। आद्गुणः पच अवर्ण से उत्तर, ई अच परे है, पूर्व पर के स्थान पे गुणे का आदेश हुआ, स्थानांतरित वहाँ से ए ही गुण होगा, तो पचे ताम। इसके पश्चात टित आत्मने पदानाम तेरे, ये सूत्र पहले आ चुका है, तो क्या अर्थ है इसका, आत्मने पद संबंधिनः टितः लकारस्य तेः एत्वं भवति। आत्मने पद संबंधी टित लकार के टी भाग को एत्व होता है। तो ये लट लकार आत्मने पद का है, लट टित है, इसका जो टी भाग, तो अब टी क्या है, अचोन्त्य आदि टी है ना, अचो में जो अंत्य अच वह आदि में है, जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो अंत्य अच क्या है, ताम में, आ वह किसके आदि में है, माँ के कितने की टी संज्ञा होगी, आम की, तो आम की टी संज्ञा हो गई, तो पूरे आम को ए हो गया, क्या बन गया, ते बन गया, तो पचेते, पचेते बन गया आपका, पचेते। आगे क्या रखेंगे, इति। अब यहाँ पर एचो या वायावह से अयादेश की प्राप्ति हुई, तो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत शब्द रूप है यह। पचेते द्विवचन में बना है, एकारांत भी है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से इति अच के परे रहते प्रगृह्य को प्रकृति भाव हुआ। प्रकृति भाव होने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, संधि नहीं हुई, अर्थात जो जैसा था वैसा ही रहा, इसलिए पचेते इति, ऐसी ही स्थिति रही। आगे उदाहरण दिए थे आपको, इसी पर पचेथे, पचेथे में क्या आएगा, पच शप आथाम, ठीक है, और आथाम के आ को ई करेंगे, पचेथाम, और आम को एत्व कर देंगे तो पचेथे बन जाएगा। पचेथे आगे इति, तो बन गया पचेथे इति। और उदाहरण था इंद्राग्नि इमौ, तो इंद्रश्च अग्निश्च इति इंद्राग्नि, है ना, इतरेतर द्वंद्व हुआ।
अब ये इंद्राग्नि द्विवचन में किया हमने, आगे इमौ ये रूप रखा, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति हुई, किंतु ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से जो इंद्राग्नि शब्द है वो ईकारांत द्विवचनांत है, उसकी प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से प्रकृतिवत भाव हुआ। इसी प्रकार इंद्रवायु इमे सुताः, इंद्रश्च वायुश्च इति इंद्रवायु, आगे इमे तो ये भी उकारांत द्विवचनांत शब्द है, इसकी प्रगृह संज्ञा होने से वायु इमे इको यणति से जो यणादेश की प्राप्ति थी वो नहीं हुई, क्योंकि प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से प्रकृति भाव होने से यहाँ कोई भी संधि नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र ईकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचनांत शब्द रूप हैं उनकी क्या करता है, प्रगृह्य संज्ञा करता है। और प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन क्या है, प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से प्रकृति भाव का होना अर्थात संधि का न होना। ठीक है, आगे चलें। अदसो मात, अदसः षष्ठी का एक वचन, मात पंचमी का एक वचन। बोलिए। अदसः षष्ठी का एक वचन, मात पंचमी का एक वचन। सूत्र में अनुवृत्ति आती है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्यम की, जो जाएगी 18 सूत्र तक। ठीक है, और ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से ईदुदेत की भी अनुवृत्ति आएगी, जो कि जाएगी केवल 12 तक, यानी अदसोमात तक। ठीक है, ठीक है। अब अदसः क्योंकि षष्ठी है और मात पंचमी है, अब समास तो यहाँ पे होना नहीं है, किंतु सूत्र का अर्थ हम यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। तो अदसः संबंधी यो मकारः, सूत्रार्थ लिख लीजिए। अदसः संबंधी यो मकारः तस्मात् परे ये ईदुदेतः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। अदसः संबंधी यो मकारः तस्मात् परे ये ईदुदेतः तेषां प्रगृह्य संज्ञा भवति। ईकार उकार एकार बहुत हैं, इसलिए तेषां कर देंगे। अदस संबंधी जो मकार, उससे उत्तर जो ईकार उकार एकार, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। अमी अत्र, अमी आसते, अमू अत्र, अमू आसाते। क्या उदाहरण लिखा आप सबने? अमी अत्र, अमी आसाते, अमु अत्र, अमु आसाते। हाँ, यहाँ पर द्विवचन की बाध्यता नहीं है। ठीक है, आपका वो बहुवचन का भी हो सकता है, द्विवचन का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन की बाध्यता नहीं। तो सबसे पहले आपने कहा अमी अत्र, पहला उदाहरण क्या है, अमी अत्र। तो पहले तो सिद्धि करेंगे, अदस शब्द रखेंगे। अदस के अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करके, उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति कर लें। अदस आगे जस, अदस आगे जस। इसके पश्चात सूत्र है त्यदादि नाम। त्यदादि नाम सूत्र 7-2-102। अष्टन आविभक्तों से विभक्तों की अनुवृत्ति आती है, जो कि 113 तक जाती है। सूत्र का अर्थ है विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अकारादेशो भवति।
विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अकारादेशो भवति। विभक्ति के परे रहते त्यदादि अंगों को अकारादेश होता है। त्यदादि अंग क्या है? तो सर्वादि गण के अंतर्गत त्यदादि गण है। सर्वादि गण के अंतर्गत त्यदादि गण है। त्यज, तत्, यत्, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम, ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? त्यदादि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो त्यदादि अंग को अकारादेश होगा, पुनः लग जाएगा अलोन्त्यस्य। षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्यस्य अलः स्थाने भवति। षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्य अल के स्थान में होगा। तो त्यदादि नाम षष्ठी है, षष्ठी से जो आदेश किए जाएंगे वे क्या होंगे? अंत्य अल के स्थान में होंगे। तो अदस का अंत्य अल क्या है? स, उस स के स्थान पे अ आदेश हो गया। तो अद अ, आगे जस, ये जस विभक्ति परे है। ठीक है, यहाँ पर पुनः सूत्र लग जाएगा अतो गुणे। अ गुण के परे रहते अपदांत अकार से उत्तर पूर्व पर के स्थान में पररूप एक आदेश होता है। आपको अर्थ मालूम है इसका। तो अद आगे अ, दोनों मिल करके अद बन गया। अद आगे जस, इसके पश्चात सूत्र है जसह शी। सात एक 17। इसमें अनुवृत्ति आती है अतो भी से ऐसे अतः की, सर्वनामनः स्मयी से सर्वनामनः की। सूत्र का अर्थ है अकारांतात् सर्वनामनः अंगात् उत्तरस्य जसः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? नहीं, सर्वनामनः अंगात् उत्तरस्य आदेशो भवति। अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जस के स्थान पे शी आदेश होता है। तो अ द ये अकारांत हो चुका है, सर्वनाम भी है। सर्वनाम कैसे है? सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादिगण पठित शब्द रूप सर्वनाम संज्ञक हैं, तो ये सर्वादिगण में भी पढ़ा हुआ है, अतः सर्वनाम है। इससे उत्तर जो जस, उसके स्थान पे शी आदेश होगा और वह अनेकालशित सर्वस्य से शित होने से सबके स्थान पे होगा। तो अद आगे शी, अद आगे शी। शी का क्या शेष बचेगा? लशक तद्धिते से शकित संज्ञा होकर के ई बचा, अद ई। पुनः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। इस सूत्र से अक से उत्तर है, अच परे है, पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश की प्राप्ति हुई, किंतु सूत्र लगा नादिचि। नादिचि का अर्थ क्या है? हाँ, अवर्ण से उत्तर इचि परतः पूर्व परयोः स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो न भवति। ठीक है ना, अवर्ण से उत्तर इच यानी इजादी विभक्ति परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। तो यहाँ पर वही स्थिति है। अ द ये अवर्ण से उत्तर है, ई इजादी है, अतः यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं हुआ। जब पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं हुआ तो फिर क्या लग गया? अद ई, फिर आद्गुणः लगेगा। आद्गुणः से अवर्ण से उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पे गुण एकादेश हुआ, क्या बन गया? अदे। ठीक है, अब इसके पश्चात सूत्र लगाइए एत ईद बहुवचने। एत ईद बहुवचने सूत्र निकालिए 8-2-81। इसमें ऊपर से अदस की अनुवृत्ति आ रही है। अदसो शेर धातु दो मह पूरे सूत्र की लगी है। ठीक है, अर्थ होगा सूत्र का असे है ना, अस वो ऊपर वाले सूत्रों के लिए है, लाएंगे तो भी कोई हानि नहीं है।
ठीक है ना। लाएंगे तो भी कोई हानि नहीं है और नहीं लाएंगे तो कोई हानि नहीं है, लाएंगे तो कोई प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ भी सकते हैं। सूत्र का अर्थ आप क्या करेंगे, अदस्सः दकारात् उत्तरस्य, अदसः दकारात् उत्तरस्य एकारस्य स्थाने ईकारादेशो भवति, दकारस्य च मकारादेशो भवति। अदसः है ना, अदसः दकारात् हाँ। उत्तरस्य एकारस्य स्थाने ईकारादेशो भवति, दकारस्य च मकारादेशो भवति। अदस संबंधी जो दकार, उससे उत्तर जो एकार, उसको ईकार आदेश हो जाता है और दकार को मकार आदेश हो जाता है बहुवचने, बहुवचन में। बात समझ में आ गई। बहुवचन में क्या होगा, अदस संबंधी जो दकार, अदस संबंधी जो दकार, उससे उत्तर जो एकार, उसको क्या हो जाएगा, ई होगा और द को म हो जाएगा। अब सूत्र की शर्त देखिए, अदस संबंधी दकार है, अदे बनाया आपने, अदस संबंधी दकार है, उससे उत्तर ए है, उसको क्या हो गया, ई हो गया, क्या बन गया, अदी, और द को क्या हो गया, म, क्या बन गया, अमी। तो बहुवचन में ये रूप बनेगा, अमी हो गया। अब इसके पश्चात हम ले आए अत्र, हमने प्रयोग कर लिया अमी मतलब असौ का अर्थ क्या होता है, वह, असौ मतलब वह है, और वे सब यहाँ हैं, अमी अत्र, ठीक है। तो अत्र रखा आपने। अब अमी अत्र यणादेश की प्राप्ति हुई, तभी अदसो मात, अदस संबंधी जो मकार, यही अर्थ है सूत्र का। तो अदस संबंधी मकार है, क्योंकि अदस के दकार को मकार किया है, इसलिए अदस संबंधी मकार है, और उससे परे ईकार है, उसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने से कृत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव रहा, अतः इको यणति से यणादेश नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अमी आसते, आसते बहुवचन का रूप है, आस्ते आसाते आसते, तो अमी आसते, यहाँ पर भी यणादेश की प्राप्ति होगी, पर अदसो मात से प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से, कृत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव होने के कारण, यहाँ पर संधि न होने से अमी आसते यही प्रयोग रहा, ठीक है। आगे आइए, अमु अत्र, शब्द आप अदस ही रखेंगे, पुनः अदस की प्रातिपदिक संज्ञा करिए, प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करें और द्विवचन में औ ले आइए। अदस आगे औ, तेदादि नाम से औ विभक्ति के परे रहते अकारादेश, अतो गुणे से पररूप अद औ। यहाँ भी प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश की प्राप्ति हुई, पुनः वही नादिची सूत्र से निषेध होकर के वृद्धि रेचि से क्या हो जाता है, अवर्ण से उत्तर एच के परे रहते पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो गया, क्या बन गया, अदौ। अब लगाएंगे सूत्र अदसो शेरदादु दो महा, इसका अर्थ है असकारांत अदस के दकार से उत्तर। संस्कृत में लिख लीजिए पहले, असकारांतात अदसः दकारात् उत्तरस्य उ इत्ययम् आदेशो भवति, दकारस्य च मकारादेशो भवति। पुनः असकारान्तात् अदसः दकारात् उत्तरस्य उ इत्येतस्य नहीं, हाँ, दकारात् उत्तरस्य उ इत्ययम् आदेशो भवति, दकारस्य च
मकारादेशो भवति। असकारांत अदस के दकार से उत्तर जो भी है, औ हो, आ हो, जो भी होगा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, उ आदेश होता है और दकार को मकार आदेश होता है। आपकी स्थिति है अदौ। अदौ का जो द है वो अदस का दकार है और असकारांत है। असकारांत का तात्पर्य क्या हो गया, जहाँ पर हमने अदस के स को अत्यदादि नाम से अत्व कर दिया, यानी अदस जब सकारांत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये असकारांत अदस, उसका जो दकार उससे परे क्या है, औ। उससे परे क्या है, औ, उसको उ होगा। पर यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, स्थानेंतरतम लगाएंगे कि इस ये षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंतरतम होते हैं, सदृशतम होते हैं। तो जो सदृशता है वो कई प्रकार से मिलाई जाती है। एक तो आपने स्थान से मिलाया कि उसका स्थान कंठ है तो उसके स्थान में होने वाला आदेश भी क्या हो जाता है, कंठ स्थान वाला होगा। जैसे आपने ईचेशास तालव्य तालु स्थान है, इसलिए ई के स्थान पे ए गुण करती हैं क्योंकि ए का भी स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, तो जो सदृशता मिलाई जाती है वो कई प्रकार से मिलाई जाती है। आई बात समझ में, कहीं पर लंबाई से मिलाते हैं, कहीं पर गुण कर्म से मिलाते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो इस कहीं पर कक्षा से मिलाएंगे। तो अलग अलग स्थानों में हम क्या करते हैं, आंतर्य यानी जो सदृशता है, तुल्यता है, वो कई प्रकार से मिलाई जाती है। तो स्थानांतरतम सूत्र में जो आंतर्य है वो भी 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। ठीक है, स्थानकृत आपको मालूम हो गया। अर्थकृत का तात्पर्य है कि यदि द्विवचन का कोई स्थानीय है तो आदेश भी क्या होगा, द्वित्व अर्थ को कहने वाला ही होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि तस के स्थान पे ताम आदेश ही करते हैं। ठीक है, तो स्थानकृत हो गया, अर्थकृत हो गया और गुणकृत। गुणकृत में हम क्या मिलाते हैं, बाह्य प्रयत्न इत्यादि मिलाते हैं। और प्रमाणकृत में ये मिलाएंगे कि जैसे औ द्विमात्रिक है, प्रमाण मतलब मात्रा, तो औ द्विमात्रिक हुआ ना। द्विमात्रिक समझते हैं, जो दीर्घ वर्ण होते हैं वे द्विमात्रिक होते हैं और जो ह्रस्व होते हैं वे एक मात्रिक होते हैं। तो जैसे अ, ई, उ, री ये सब क्या है, एक मात्रिक हैं, किंतु आ, ई और उ, री ये सब क्या है, द्विमात्रिक हैं। इसी प्रकार से ए द्विमात्रिक है, आई द्विमात्रिक है, ओ द्विमात्रिक है, औ द्विमात्रिक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है आपका औ, आपने अदौ बना लिया ना, तो द से परे औ है, औ के स्थान पे आपको उ करना है। तो औ क्या है, द्विमात्रिक है, तो औ के स्थान पे जो उ होगा वो भी क्या होगा, द्विमात्रिक होगा। तो द्विमात्रिक का तात्पर्य क्या हो गया, उ दीर्घ होगा। बात समझ में आई। स्थानांतरतम में जो हम अंतरतम यानी आंतर्य देखते हैं कि आदेश सदृशतम होने चाहिए, तो वह 4 प्रकार से देखे जाएंगे, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। तो प्रमाणकृत का तात्पर्य क्या है, मात्राओं को देखना। तो औ क्योंकि द्विमात्रिक है इसीलिए उसके स्थान पे होने वाला आदेश भी क्या होगा, द्विमात्रिक होगा। तो अब क्या आदेश करेंगे औ के स्थान पे, उ, तो अदु बना और दा को क्या हो जाएगा, म, तो क्या बन गया, अमू। अब ये अमू कहाँ का रूप है, द्विवचन का है, इसीलिए अमू आस्ते आसाते द्विवचन का ले लेंगे, तो अमू आसाते। अमी बहुवचन का था इसलिए अमी आसते, और अमू द्विवचन का है तो हाँ, तो वे 2 व्यक्ति यहाँ हैं या यहाँ बैठते हैं। तो अमू आसाते यहाँ पर किसकी प्राप्ति हुई, यणादेश की प्राप्ति हुई, तो अदसोमात सूत्र प्रवृत्त हो गया। इसने क्या कहा कि अदस संबंधी जो मकार, तो ये जो माँ है ये अदस का माँ है, इससे परे जो ऊकार उसको उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह या अचिनित्यम से प्रकृति भाव हुआ, अतः यहाँ पर कोई भी यणादि संधि नहीं होगी। तो 2 उदाहरण मिले आपको, अमी आसते, अमी अत्र, अमू आसाते, अमू अत्र। और एकार का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा क्योंकि एक स्थान पे तो ई आदेश हो जा रहा है।
अदस संबंधी जो मकार, उससे परे जो एकार, उसको तो आपने ई आदेश कर दिया एतैत बहुवचने से, इसलिए एकार का उदाहरण इसमें नहीं मिलता है। केवल ई और ऊ के ही उदाहरण आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पाठ करेंगे। 2 सूत्र आपने पढ़ा, ईद उदेत द्विवचनम प्रगृह्यम और अदसोमात। तो अदसोमात की जो सिद्धियां हैं वो आपकी पढ़ी हुई नहीं हैं, इसलिए आप उनको ठीक से विचारेंगे। ठीक है ना। अलम।